रेलवे बोर्ड ऑफ रिक्वायरमेंट की तरफ से आपकी एक नई अपडेट आने वाली है। ये जो अपडेट आने वाली है स्टार्टिंग बता देते हैं। देखिए, ये जो अपडेट आने वाली सभी के लिए इंपॉर्टेंट आने वाली है, चाहे आप किसी भी फील्ड में पेपर देने जाते हैं। बट हम बात करते हैं केवल आरआरबी पैरामेडिकल में। चाहे आप आरआरबी पैरामेडिकल के पेपर जाते हैं, वैसे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट आने वाली है। तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखना। बाकी देखिए, जो भी अपडेट आती है पर्टिकुलर आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके विजिट करके ही चेकआउट करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे चेकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि आरआरबी का अगर आप पेपर देने जा रहे हो, सारी अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। पर्टिकुलर आप चाहे तो कोई भी अपडेट आती है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपसे अपडेट मिस हो जाती हैं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आने वाली पर्टिकुलर कोई भी अपडेट और बाकी पर्टिकुलर मेडिकल की वैकेंसी जो आती है नर्सिंग की, आपसे कोई भी मिस नहीं होती। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अब बात करें, देखिए ये जो अपडेट आने वाली है, आप इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी जाके पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पे 4 नवंबर की अपडेट दिख जाएगी। अगर ये वीडियो कोई बाद में भी देखना हो तो भी एक बार चेकआउट कर लेना, इसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सिंपली आपको जो भी अपडेट आती है तो यहाँ से इनका ऑफिशियल प्लान में जाके विजिट करेंगे, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आपको यहाँ पूरा PDF डाउनलोड कर लेना है। सो जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका पूरा PDF ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो 4 नवंबर की नई अपडेट आने वाली। बात करें ये जो अपडेट आने वाली है, देखिए इसमें आपके मेन 2 पॉइंट बताए गए हैं। जो पहला पॉइंट है, ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स के भी यहाँ पे बताया गया, और दूसरा पॉइंट बताया गया परसेंटाइल स्कोर के रिगार्डिंग बताया गया कि इस बार जो आपका आरआरबी पैरामेडिकल का पेपर हो रहा है या आरआरबी किसी भी पेपर हो रहा है, तो इसमें आपको जो नॉर्मलाइजेशन होता है और यहाँ पे जो परसेंटाइल होता है और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होता है। तो पहले तो बात करें इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या रखा गया है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दिए। देखिए, आरआरबी में जब भी कोई पेपर होता है तो एक मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स रख दिया जाता है। अगर आप इतना क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप पहले ही पेपर से बाहर हो जाएंगे। अगर आपके जोन से मान लीजिए कम फॉर्म भरे गए हैं, बट आपने अगर वो इतना मिनिमम कट ऑफ नहीं क्वालिफाई किया है, उतने मिनिमम मार्क्स नहीं लाए, तो आप पहले से बाहर हो जाएंगे। तो इस बार बात करें कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या रहने वाला है, तो ये कैटेगरी वाइज होता है। तो कैटेगरी वाइज बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या रहता है। देखिए, जो इस बार मैंने मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखा गया है, पहले तो आप ये सिंपली पूरा पॉइंट पढ़ सकते हैं। आपके लिए जो नंबर 8 पॉइंट रहने वाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप चाहे तो वीडियो पोस्ट करके पूरा पढ़ सकते हैं। फिलहाल इसमें बता देते हैं। देखिए, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखा गया है अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, जिसे कहा जाता है ओपन कैटेगरी, इसमें 40%, अगर 40% मार्क्स आप नहीं लाते हैं, तो अगर आपके मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी में कोई भी नहीं है, तो आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएंगे। मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ये आपका मिनिमम परसेंटेज मार्क्स रहने वाला है। मिनिमम परसेंटेज मार्क्स सबसे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहने वाला है 40%। EWS की बात करें तो 40% अब तक EWS के लिए भी 40% रखा गया है। OBC की बात करें, नॉन क्रीमी लेयर, OBC में 2 लेयर आती हैं। फर्स्ट बात करें नॉन क्रीमी लेयर के लिए तो 30% रखा गया है। केवल नॉन क्रीमी लेयर को ही इसमें कैटेगरी रखी जाती है। तो नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो 30% आपका नॉन क्रीमी लेयर के रखा गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स। SC की बात करें यानी शेड्यूल कास्ट की बात करें, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रहने वाला है, ये आपका 30% रहने वाला है। शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रहने वाला है, ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो रहने वाला है शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो ये आपका रहने वाला है 25%। ST की बात करें तो ST में देखिए 2 आते हैं, 25% रहेगा आपके लिए। ST फॉर लेवल 1 के लिए 30% रहेगा। ऐसा पर क्वालिफिकेशन कैरियर आपके लिए मार्क्स रहने वाला है। तो जो नंबर 8 पे जो आपका पॉइंट था, इसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स के रिगार्डिंग डिसाइड हो गया है कि अब तक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रहने वाला था, अनरिजर्व कैटेगरी में 40 रहेगा, OBC की बात करें तो 30% रहेगा, SC में 30% रहेगा, और जो ST कैटेगरी में है उसमें 25% रहेगा। और जो दूसरी अपडेट रहने वाली है, ये आपकी नॉर्मलाइजेशन बेस पे रहने वाली है। काफ़ी इसमें जैसे बता रहे थे कि इस बार हो सकता है ऐसा कि नॉर्मलाइजेशन हट जाए, बट 4 नवंबर की जो अपडेट आई थी, इसमें आपको फाइनली हो गया कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अब जो लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं जानते उनके लिए हम बता दें नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो होती है आपकी, सिंपली नॉर्मलाइजेशन में आपको ये बताया जाता है, मान लीजिए कि आपका पेपर शिफ्ट वाइज होते हैं, क्योंकि जो आरआरबी 2019 की बात करें तो 19 में आपके 2 शिफ्टों में पेपर हुए थे, 3 दिन में पेपर हुए थे, 3 शिफ्टों में हुए थे। टोटल आपके 3 शिफ्ट 2 दिन में हुए थे। टोटल आपके 6 पेपर हुए थे केवल नर्सिंग के। फार्मासिस्ट के इसी तरह आपके 6 पेपर हुए थे, और अलग अलग फील्डों में रेडियोग्राफर के कम कैंडिडेट है तो उनके आपके 2 ही पेपर होते थे। जैसे शिफ्ट वाइज पेपर होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर इतने अवेलेबल नहीं है कि आपके एक साथ पेपर करा दिया जाए। बाकी जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होते हैं उसमें ज़्यादातर वैसे नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलती है। तो क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से आपका ये होता है, जैसे आपने एक शिफ्ट में पेपर दिया, मान लीजिए आपका एक दिन पेपर था, वहाँ 3 शिफ्ट पेपर पड़ा, फर्स्ट डे, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। तो आपका जो फर्स्ट शिफ्ट था वो हार्ड हो गया था, सेकंड मॉडरेट था, थर्ड इजी था।
अब जो थर्ड है उसकी रैंकिंग अच्छी आ जाएगी। जो थर्ड नंबर में जो कैंडिडेट बैठेंगे उनके जो कट ऑफ स्कोर कार्ड है वो कम जाएगा, उनको मार्क्स कम लाने होंगे सीट के लिए, क्योंकि उनका पेपर ईजी था। अब नंबर 1 पे अगर आप पढ़ गए, उनका पेपर अगर आप लोगों का पेपर अगर हार्ड आ जाएगा तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती। तो इसीलिए आरआरबी ने, क्योंकि पेपर आपका डिफरेंट वेज पड़ता है, हर स्टेज में आपका डिफरेंट पेपर मिलता है। तो इसी के रिगार्डिंग नॉर्मलाइजेशन बताया जाता है कि जो आपके शिफ्ट वाइज पेपर होते हैं, तो इसमें आपको शिफ्ट वाइज आपको मार्किंग इक्वली मिले, इसीलिए आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन रखी जाती है। तो सिलेक्शन बेस आपका शिफ्ट वाइज होता है। जैसे कि आपके, जैसे हमने बता रहे हैं कि आपको फर्स्ट शिफ्ट में जैसे हार्ड पेपर मिलेंगे और किसी का नॉर्मल पेपर आएगा, तो नॉर्मलाइजेशन से मीन्स होता है, जो नॉर्मलाइज का आपका मीनिंग ही समझेंगे तो नॉर्मल, सबको नॉर्मल कर दिया जाता है, इसे ही कहा जाता है नॉर्मलाइजेशन मार्क्सिंग। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन मार्क्स रहेगा और ये आपका डिसाइड होता है शिफ्ट वाइज, और पेपर की क्वालिटी क्या रहती है, हार्ड रहता है, ईजी रहता है, मॉडरेट रहता है। तो इसी हिसाब से आपकी शिफ्ट वाइज आपका नॉर्मलाइजेशन रहता है। और जो नॉर्मलाइजेशन आपका है, ये आपका मेज़र किया जाता है, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। ऐसा नहीं होता है कि पर्टिकुलर किसी को नंबर ज़्यादा दिया जाए या कम दे दिया जाए। आरआरबी के नहीं कि किसी भी पेपर, आप सरकारी का पेपर दोगे, गवर्नमेंट का पेपर दोगे, जो कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी पेपर होते हैं, उसमें पर्टिकुलर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलती ही मिलती है, क्योंकि आपको यहाँ पे पर्टिकुलर इक्वली देखने के लिए नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। आप चाहे तो ये इसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, या कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। बाकी ये थोड़ा मैथमेटिकली रहने वाला है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। और जो आपकी तीसरी अपडेट थी, देखिए रेलवे की तरफ से जो भी अपडेट आती है पर्टिकुलर, आप चाहें तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके ही विजिट करके चेकआउट करना है, क्योंकि काफ़ी सारी आपको फेक अपडेट्स दिख सकती हैं, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है या एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे रहने वाला है। देखिए पर्टिकुलर जो भी अपडेट आती है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में ही आती है, क्योंकि जो भी कोई अपडेट आती है तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट में ही देखने को मिलेगी, चाहे वैकेंसी की रिगार्डिंग हो या आपकी कोई अपडेट होती है। जब भी कोई वैकेंसी आती है या अपडेट आती है, रेलवे की अपडेट आती है, तो सबसे पहले उसकी वेबसाइट में जाके चेकआउट किया करो। जैसे आज की अपडेट थी, अगर आप नहीं चेकआउट कर पाते हो, तो जैसे आज 4 नवंबर की अपडेट थी, आप नहीं चेकआउट कर पाते हो, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पर्टिकुलर कोई भी आपकी ऑफिशियल अपडेट जब भी आती है तो हम आपको ज़रूर बताते हैं। जब आपकी कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो पर्टिकुलर हम ज़रूर बता देते हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपसे पर्टिकुलर कोई वैकेंसी मिस आउट हो जाती है, इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपसे पर्टिकुलर कोई ऑफिशियल वैकेंसी जो मिस हो जाती है, उसकी अप्लाई लिंक नहीं मिलती है, तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे वेबसाइट की। आप यहाँ से जाके पर्टिकुलर जो भी अप्लाई लिंक आती है, आप यहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, चाहे आपकी डॉक्टर्स की हो, नर्सिंग की हो, पैरामेडिकल में जितनी भी फील्ड होती है उनकी हो, फार्मासिस्ट की हो, या एडमिट कार्ड या रिजल्ट हो, आपको यहाँ पे प्लेस से पेपर मिल जाएंगे। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे। अगर आपको ना मिल रही हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको पर्टिकुलर लिंक ना मिल रही हो तो इसके लिए आप इसे स्कैन कर सकते हैं गूगल लेंस से भी, डायरेक्ट ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। आपको पर्टिकुलर वहाँ पे जितनी भी आने वाली ऑफिशियल वैकेंसी है, ऑफिशियल डेट है, आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो आप इसे गूगल लेंस से भी या व्हाट्सएप के स्कैनर से भी स्कैन करके सीधा ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लेते हो तो आने वाली पर्टिकुलर कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होती, इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना। और बाकी जो लोग को ना पता हो, जिन लोगों को ना पता हो नॉर्मलाइजेशन है या नहीं, इस बार नॉर्मलाइजेशन रहने वाली है, जिनको ना पता हो उसको वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।